यहाँ पर आज की क्लास में आलिया कट फ्रॉक बनाना समझेंगे। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। पहले यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग समझेंगे, उसके बाद कपड़े के ऊपर कटिंग और सिलाई यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप चाहिए। ये जो माप दिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला माप है लंबाई 14 इंच, तीरा है 14 इंच, छाती माप है 36 इंच, कमर है 34 इंच, घेर की लंबाई है 36 इंच। यहाँ पे 14 इंच लंबाई दिया हुआ है। ये लंबाई टॉप की है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले यहाँ पे लंबाई है तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये है लंबाई। यहाँ पर हम लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है यहाँ पर हम 1 इंच ऐड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो जाएगा 15 इंच, क्योंकि यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 15 इंच। ये हो गई टॉप की लंबाई। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे तीरा। ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं तीरा। तीरा किसे कहते हैं? जो शोल्डर लाइन होता है उसी को हम तीरा कहते हैं। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 7 इंच। इसी के नीचे हमें लेना होगा आर्मोल लाइन। आर्मोल लाइन लेने का सबसे आसान तरीका जो तीरा है वही माप हम आर्मोल लाइन के लिए ले लेंगे। तीरा यहाँ पे 7 इंच है तो आर्मोल भी यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हम लेंगे चेस्ट लाइन। इस जगह यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे है छाती 36 इंच, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे कमर लाइन। कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कमर 1/4, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। कमर है यहाँ पे 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका होगा 8.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को मिला देंगे। यह है सिलाई मार्जिन 1.5 इंच, जो लूज़ और टाइट करने में काम में आएगा। इसके बाद लेंगे आर्मोल की गोलाई। कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद गले की चौड़ाई लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच लेंगे। गले की लेंथ यहाँ पे आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लंबाई लिया है 5 इंच। इस जगह यहाँ पे बॉक्स तैयार करेंगे। अंदर की साइड या तो आप राउंड शेप दे सकते हो, नहीं तो कोई पान के आकार का भी कोई शेप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे हाफ इंच के हिसाब से हम शोल्डर डाउन करेंगे, हाफ इंच के हिसाब से शोल्डर डाउन। इसके बाद यहाँ पर हमें लेना है शेप देना है। शेप देने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है ये जो कमर लाइन है यहाँ से यहाँ तक हमें 5 इंच ऊपर मार्क करना है। इसके बाद इस कॉर्नर से ले जाते हुए इस कॉर्नर तक हम मिला देंगे। इस लाइन को इस तरीके से मिलाना होगा। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट। इसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट जो ड्राइंग फ्रंट पार्ट में वही ड्राइंग हम बैक पार्ट में बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेंगे 15 इंच, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर लेंगे 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक हम आर्मोल लाइन लेंगे 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 9 इंच, यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 8.5 इंच। सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। चेंज कहाँ करना है? आर्मोल साइड करना है। कॉर्नर से यहाँ पे हम 1.5 इंच आगे आएंगे और यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। गले की लेंथ यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा है। इस जगह यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे और अंदर की साइड यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इतना करने के बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नीचे घेर की ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ से यहाँ तक हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ये 4 साइड है। यहाँ लंबाई माइनस टॉप प्लस 1 इंच करना है, यानी कि जो भी लंबाई है वो लंबाई यहाँ पे रखेंगे, माइनस टॉप करेंगे, प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। घेर की लंबाई 36 इंच दिया हुआ है, माइनस टॉप करेंगे, टॉप की लंबाई है 15 इंच, प्लस 1 इंच करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसलिए जितना भी माप आया यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें कपड़े की चौड़ाई लेना होगा। जितनी भी कपड़े की चौड़ाई है आप यहाँ पे पूरा मार्जिन यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पर हमें एक सिंपल सा बॉक्स तैयार हो जाएगा।
ऊपर की साइड टॉप में हमने 5 इंच माइनस किया था, तो यहाँ से यहाँ तक हम 5 इंच माइनस करेंगे। इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे, इस जगह यहाँ पर ये प्लेटें लग जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं।